Everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry Hub. Now today in this video I'm going to start with the chemical properties of alcohols and phenols. ओके तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है उसमें कौन कौन सी बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करती है। क्योंकि अगर हमें पता होगा कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन कहाँ से होनी है, उसके बेसिस पर ही हम डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। जैसे अगर आप अल्कोहल के मॉलिक्यूल को ध्यान से देखते हो, दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। अगर आप इसमें देखो तो इसमें आपके पास एक रिएक्टिव एलिमेंट है, दैट इज़ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन यू नो कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से ज़्यादा है। इसके कारण ये जो ऑक्सीजन है ये थोड़ा सा जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड हो जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और कुछ हद तक ये मीन्स की अल्काइल जो ग्रुप है यहाँ पे पॉजिटिव एंड देन हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। इट मीन्स आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण इसमें हमारे पास दो साइड्स और ये दोनों बॉन्ड ही पोलर हैं। तो इट मीन्स कि अब डिपेंड करता है कि जब ये केमिकल रिएक्शन करेगा, अल्कोहल जब भी रिएक्शन करेंगे ये बॉन्ड जो है वो यहाँ से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक करती है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन कि आइदर कि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक करे और यहाँ से जो न्यू रिएक्टेंट है, जो भी न्यू अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है वो यहाँ पे आके बॉन्ड फॉर्मेशन करे सो दैट प्रोडक्ट बने। और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन मीन्स की क्लीवेज है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग है, वो ये जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन वाली बॉन्ड ब्रेक करे। ठीक है, तो अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड ब्रेक करती है मे बी उसमें कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। तो इस हिसाब से पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी साइड्स है जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर सकती है। तो आप देख सकते हैं इसमें दो पॉसिबिलिटीज निकल के आई हैं। एक तो है फर्स्ट की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मीन्स की बीच की जो बॉन्ड वो तो टूटेगी, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो बॉन्ड है वो कौन सी ब्रेक कर रही है, दैट इज बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन, कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच की वो बॉन्ड ब्रेक करेगी। अब वो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करेगी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अल्कोहल वहाँ पे किस वे से बिहेव करता है। अगर हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी को लेते हैं, ठीक है, ये जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी केस वन अगर आप लो, दिस इज द पॉसिबिलिटी वन, यू कैन से कि अगर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड ब्रेक करती है तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है वो दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, जब भी ये बॉन्ड ब्रेक करेगी तो आपके पास H पॉजिटिव सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो और जो RO मीन्स जो अल्कोक्साइड आयन रह जाएगा, जो आपके पास अल्कोहल का जो बाकी पार्ट बचेगा दैट इज अल्कोक्साइड, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस वजह से आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर भी होते हैं, वो भी आप साथ में मेंशन करोगे, देयर आर द टू लोन पेयर। और जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो एक पेयर और आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसने जो हाइड्रोजन का गेन किया हुआ है। इस वजह से जब भी इसकी जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाली ब्रेक करेगी तब देख सकते हैं कि जो हमारे पास अल्कोहल का पार्ट रह जाता है RO अल्कोक्साइड पार्ट, दैट इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, तो इस केस में जो अल्कोहल है दैट विल बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ओके, तो ये जो अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा इन केस की इसके साथ जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड ब्रेक कर रही है। अब आपने देखना है कि अगर मीन्स कि ये तो चलो इसमें बॉन्ड ब्रेक करके तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, बट ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कब एक्ट करेगा ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ये भी मुझे डिपेंड करेगा कि आपने जो इसके साथ अटैकिंग एजेंट कौन सा है, ये कैसी कंडीशंस इसमें प्रोवाइड कर रही हो। क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है तो उसके बेसिस पे डिफरेंट कंडीशंस होंगी, उसके बेसिस पे ही ये न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगी। पहले तो हमने ये देखा कि जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक करती है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। अब आप देखो कि ये कौन सी कंडीशंस में न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। सपोज जैसे अब जब आपके पास अल्कोहल है, दिस इज द अल्कोहल, जब भी आप इसका रिएक्शन किसी कार्बोकेटाइन के साथ करवाते हो, सपोज आपको पता है कि ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव मीन्स की लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण आपको पता है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, और जब भी कोई कार्बोकेटाइन इसके साथ रिएक्शन करेगा, इफ़ यू सी दिस कि अगर कार्बोकेटाइन इसके साथ कोई भी आपने अटैकिंग एजेंट जो जिसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो वो कार्बोकेटाइन है, तो केटाइन के ऊपर आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग है इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये लोन पेयर वहाँ पे अटैक कर सकता है। ठीक है, तो जो कार्बोकेटाइन जब भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है अनस्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये बॉन्ड फॉर्म करेगा सो दैट इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल हो जाए, उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। तो जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा आप यहाँ पे देख सकते हो, अब ये जो ऑक्सीजन है
ठीक है, लोन पेयर इसके ऊपर है तो ये यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, तो इसने पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग है, न्यूक्लियस का मीनिंग होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है। इट मीन्स कि इस केस में जब हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा, आप देख सकते हो कि ये जो कार्बोकेटायन वाला पार्ट है ये किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि जो ऑक्सीजन कहाँ से आया है, ये अल्कोहल का पार्ट है, ये आपके पास अल्कोहल था, इसके ऊपर जो 2 लोन पेयर थे उसमें से एक लोन पेयर के साथ इसने एक लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसने कार्बन को दे दिया है, ठीक है, कार्बन को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर रहा है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद उसके साथ बॉन्ड बना रहा है। इस वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे आ गया, अब ऑक्सीजन के ऊपर, कि कार्बोकेटायन ने अपना जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया क्योंकि इसने वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हो कि जब इसको अगर आप फर्दर जब ये इसका रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, क्योंकि अब ये क्या है कि इस केस में क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आया हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये स्टेबल नहीं है। ये क्या करेगा, तो इसमें ये जो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐसे प्रोटॉन अगर हम रिलीज़ करवा देते हैं, प्रोटॉन अगर इसमें से हम एलिमिनेट करवा दें तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा और ये जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल हो जाएगा। इस तरह से जब हम इसका फाइनल प्रोडक्ट बना के निकलेंगे, इसमें अगर H पॉजिटिव आयन, इसमें ये पॉजिटिव आयन जनरेट हो जाता है, ठीक है, इसमें प्रोटॉन हम एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है, दिस इज़ अ प्रोडक्ट। इस केस में आप देख सकते हो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आया है, इस केस में जो बॉन्ड ओवरऑल ब्रेक की है अल्कोहल की, वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड ब्रेक की है। और आपने यही पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं केस 1 में कि जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक करती है तब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम ये कब करेगा, जब इसका आप रिएक्शन किसी कार्बोकेटायन पे करवाएंगे, क्योंकि कार्बोकेटायन क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है ये इसके ऊपर अटैक करेगी। ओके, तो यहाँ से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और बाद में फर्दर जब आप डीप्रोटोनेशन करोगे, प्रोटॉन रिमूव कर दोगे, तो हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा। ओवरऑल हमने देखा है कि इसमें अल्कोहल जो दैट इज एक्टिंग लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, और ये जो प्रोडक्ट निकल के आया इट इज़ समथिंग लाइक ईथर, ये ईथर का एक निकला है। तो आपको एक ये भी माइंड में रखना कि बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप आगे जाके ईथर्स की रिएक्शंस करोगे, मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ईथर करोगे, तो वहाँ पे आपने जब मैकेनिज्म करना है तो उसमें यही स्टेप्स फॉलो होने। वो आप अल्कोहल से अगर ईथर फॉर्मेशन करते हो तो उसके मैकेनिज्म में ऐसे ही हमने रिएक्शन प्रोसीड करा। दिस इज़ द बेसिक ऑफ द मैकेनिज्म कि एक स्टेप उसमें यही वाला आएगा। आई होप ये आपको जो न्यूक्लियोफाइल की तरह ये कैसे बिहेव करेगा वो क्लियर हो गया होगा। अब हमने जैसे फर्स्ट ऑप्शन तो हमारी डिस्कस हो गई है, अब हमने देखना है कि अब इसकी सेकंड ऑप्शन में क्या है, जब जो बॉन्ड है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड ब्रेक करेगी तब ये कैसे रिएक्ट करेगा। जो सेकंड ऑप्शन है कि जो बॉन्ड है कार्बन की और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड ब्रेक करेगी, तो अगर आप इसमें देखो कि क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन जो इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो जब भी ये बॉन्ड ब्रेक करेगी तो आपके पास एक हाइड्रोक्साइड आयन सेपरेट होगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर जनरेट होगा, कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे जो आपके पास कार्बन का ग्रुप है, जो अल्काइल का ग्रुप है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इसके कार्बन के ऊपर आ रहा है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, इट इज़ फॉर्मिंग द कार्बोकेटायन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये शो करता है कि ये जो कार्बोकेटायन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केटायन से तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, और जब भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है वो क्या होगी, दैट विल एक्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल। इट मीन्स कि जब आपने बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच की बॉन्ड ब्रेक की है तो जो बाकी पार्ट रह गया अल्काइल का दैट इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे जो अल्कोहल है इस टाइप के रिएक्शंस में जब वो ऑक्सीजन और कार्बन की बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे ये क्या कैसे एक्ट कर रहे हैं, इट इज़ एक्टिंग लाइक द इलेक्ट्रोफाइल। इट मीन्स कि जो अल्कोहल्स हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल ये चीज़ इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि बॉन्ड की क्लीवेज किस पॉइंट से होती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दो हैं, तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। अब आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह उसने कब बिहेव करना है
और न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे भी कब बिहेव करना है। तो जैसे आपने भी देखा था कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने के लिए उसमें कार्बोकेटायन हम ऐड करते हैं, बट अगर इसने इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करना है तो वहाँ पे क्या होगा, हम इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में करवाएंगे। वो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा प्रोडक्ट सिंथेसाइज करना है, हमने क्या चीज़ बनानी है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम इसमें रिएक्शन कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर हम एग्जांपल देखें, सपोज हमारे पास ये RCH2OH, दिस इज़ वन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल। आपने प्राइमरी अल्कोहल स्टार्टिंग में रिएक्टेंट लिया है। अब आप अगर इसमें इसको एसिडिक कंडीशंस में करवाते हैं, अब हमने देखना है कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल कब एक्ट करते हैं, कौन सी कंडीशन से जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। तो वो कौन सी कंडीशंस होती है, जब आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं, जब इसकी आप प्रोटोनेशन करवाओगे। जैसे ही आप इसकी प्रोटोनेशन करवाओगे कि प्रोटोन इज कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज, ये कहाँ पे जाके बॉन्ड फॉर्म करेगा, जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स की हाई लगेगी, दैट इज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर क्या दो लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई मिल रही है, तो ये फिर ऑक्सीजन के साथ आके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, RCH2OH। अब यहाँ पे आपने क्या किया, अल्कोहल की प्रोटोनेशन करवा दी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब वैसे तो आपको नजर आ ही रहा होगा, जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो अनस्टेबल, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन के निकल रही है कि यहाँ पे हम डिहाइड्रेशन करवा सकते हैं। डिहाइड्रेशन का मीनिंग है इसमें वाटर का मॉलिक्यूल अगर रिलीज करवा दें, तो वाटर का मॉलिक्यूल बेटा अगर रिलीज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर छोड़ जाएगा। इट मीन्स कि जब भी वाटर मॉलिक्यूल इसमें रिलीज होगा तो वो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो जाएगी। ये स्टेप्स जो है ये बेसिकली आपने याद करनी है, क्योंकि जब आगे तुम लोगों ने ये करने हैं ना, इसमें डिहाइड्रेशन के मैकेनिज्म करने हैं, उसमें बेसिक स्टेप्स वही काउंट होने हैं, बेसिक उसके वही। कोई भी आपको अगर मैकेनिज्म आ जाता है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने इलेक्ट्रोफाइल की तरह वो एक्ट कर रहा है कि न्यूक्लियोफाइल की, उसका फिर मैकेनिज्म यही फॉलो होगा। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है कि इसे यहाँ पे हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल तो फॉर्म हो गया है, दिस इज अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओके, पॉजिटिव चार्ज चलो इसके ऊपर आ गया। अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल बाहर से आके इसके ऊपर अटैक करता है, ओके, सपोज आपने यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल लिया ब्रोमाइड, इट इज़ अटैकिंग ऑन दिस। अगर ब्रोमाइड न्यूक्लियोफाइल आता है, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा कि इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन। कार्बन के ऊपर क्यों अटैक करेंगे, ब्रोमाइड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ब्रोमाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जब इसमें से वाटर रिलीज होगा, ये पॉजिटिव कहाँ पे सेंटर जनरेट होगा, इस फर्स्ट कार्बन के ऊपर, अल्फा कार्बन जो पहला कार्बन के साथ अटैच है। इसलिए ब्रोमाइड आके इस कार्बन के ऊपर बैक साइड अटैक कर रहा है। बैक साइड अटैक क्यों कर रहा है, ये तुम लोगों ने इसमें किया OSN2 मैकेनिज्म जो आप लोगों ने हैलोअल्केन्स के चैप्टर्स में करके आए हो, कि उस केस में एक साइड से ग्रुप लीव करता है, दूसरी साइड से बैक साइड अटैक होता है, कि फ्रंट साइड तो ऑलरेडी ब्लॉक है, उसमें तो वो पॉसिबल होता नहीं। तो SN2 और मैकेनिज्म ये फॉलो कर रहा है। आपने ये चीज़ें बड़े ध्यान से सोचनी है, क्योंकि जब आपको केस स्टडी के क्वेश्चन आने हैं और रीजन असर्शन आने, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो, किसी भी चैप्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट को कहीं से भी लिंक कर सकते हैं। तो ये जो अटैक है ब्रोमाइड का न्यूक्लियोफाइल का, दिस इज अ SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है कि बैक साइड अटैक हो रहा है। जब आप इसमें बैक साइड अटैक करवाओगे तो आपके पास ये बन जाएगा, CH2 के साथ R तो पहले ही था, और इस साइड यहाँ पे क्या हो गया, ब्रोमाइड लग गया। ठीक है, क्योंकि पहले आपका फ्रंट साइड से वाटर रिलीज हुआ है, तो साइड प्रोडक्ट क्या बना, वाटर इज रिलीज्ड, वाटर इसमें रिलीज हो गया है, और बैक साइड से आके ब्रोमाइड ने इसके ऊपर अटैक किया है। तो ये हमारे पास फिर इसका प्रोडक्ट बन के आता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आप देख सकते हो कैसा कि इसकी अल्काइल हैलाइड इसमें जनरेट हो जाता है। इस वजह से आपको पता है कि अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड जनरेट करवा सकते हैं। जब आपने मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स किए थे, वहाँ पे एक मेथड आया था, इसमें आपके आए थे प्रेपरेशन फ्रॉम द अल्कोहल। तो अल्कोहल में मैकेनिज्म यही फॉलो होता है जिसमें SN2 है। ओवरऑल जो आपने चीज़ नोटिस की है कि जब भी इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड ब्रेक करती है, तो हाइड्रोक्साइड निकालने के बाद जो कार्बन जो अल्कोहल वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो हमने ओवरऑल दो चीज़ें दी गई हैं इसमें। ऑप्शन वन में हमने देखा है कि हाइड्रोजन आयन जनरेट होता है, साथ में हमारे पास अल्कोक्साइड आयन रह जाता है। ठीक है, और इस केस में फर्स्ट अगर आप इसको पूरा कंपाइल करो तो हाइड्रोजन प्रोटॉन निकल गया, और अल्कोक्साइड यहाँ पे क्योंकि क्या है कि ये जो RO नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, और जो दूसरी ऑप्शन होगा इसकी हम लिखें सेकंड ऑप्शन, ये वाली जिसमें बॉन्ड R और ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर रही है R और OH के बीच की। इसमें कौन सी बॉन्ड ब्रेक की थी, R और H के बीच वाली। ठीक है,
अगर R और ऑक्सीजन की बॉन्ड कर रही है ब्रेक, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन सेपरेट हो जाएगा और क्या बन रहा है R पॉजिटिव। R पॉजिटिव मीन्स की अल्कोहल का जो पार्ट बाकी रह जाता है उसके ऊपर पॉजिटिव सेंटर जनरेट हो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो ये आई थिंक आपको जो दो हमने कंसेप्ट किए कि जो अल्कोहल्स हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करते हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करते हैं। डिपेंड क्या किसके ऊपर करता है कि बॉन्ड की क्लीवेज कौन से पॉइंट से हो रही है। और आपने ये भी एक बड़े मज़े की बात यहाँ पे देखने वाली है कि अगर ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड ब्रेक करती है तो ये H पॉजिटिव आयन दे रहा है। तो H पॉजिटिव आयन रिलीज करने का मीनिंग है कि अल्कोहल्स आर आल्सो एसिडिक इन नेचर, कि अल्कोहल जो एसिडिक करैक्टर भी शो करते हैं। ठीक है, इसके आगे फिनोल्स भी एसिडिक करैक्टर शो करते हैं, वो हम देखेंगे भी कैसे कैसे इनका कंपैरिजन स्टडी करनी है अभी। तो फिलहाल आपको यहाँ से ये चीज़ शो करनी कि जब भी बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक करेगी, जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो इट इज़ आल्सो शोइंग द एसिडिक करैक्टर। यहाँ पे क्या है, वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है उसका। ठीक है, इट इज़ आल्सो एसिडिक इन नेचर। यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि ये एसिडिक इन नेचर भी है। तो आई होप यहाँ पे आपको इसका डुअल बिहेवियर पता लग गया होगा कि अल्कोहल कैन एक्ट लाइक न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। अब क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड दो तरह से ब्रेक कर रही है, दो तरह से वो एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इसके बेसिस पे ही जो केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल्स की और फिनोल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टडी करनी है, उसको भी दो ग्रुप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। एक तो वो फर्स्ट ग्रुप होगा दैट इनवॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ R एंड O बॉन्ड, कि जिसमें जो क्लीवेज होगी R और O बॉन्ड मीन्स की इसमें ये जो R और O मीन्स की कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड ब्रेक करी, वो एक अलग कैटेगरी हो जाएगी। दूसरी कैटेगरी इसमें हमने वो केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने हैं जिसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की बॉन्ड क्लीव हो रही है। इट मीन्स की वो केमिकल प्रॉपर्टीज जहाँ पे जो अल्कोहल है दैट इज एक्टिंग लाइक एन एसिड, जहाँ पे वो एसिडिक करैक्टर शो कर रहा है। इस वजह से हम अब दो ग्रुप्स में एक मीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। भी डिस्कस किया है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने दो ग्रुप्स में कैटेगराइज किया था। तो फर्स्ट ग्रुप क्या है जिसमें वो रिएक्शंस आएंगे दैट इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड ब्रेक करेगी। और जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक करती है तो H पॉजिटिव आयन जनरेट होता है। इट मीन्स कि जो भी H पॉजिटिव प्रोटोन देते हैं उनको हम एसिड्स की कैटेगरी में रखते हैं। जब वो इस टाइप के रिएक्शन शो करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे कि दे आर एसिडिक in नेचर एंड वो सारे एसिडिक करैक्टर को शो करने वाले रिएक्शंस होंगे। तो उसके अंडर हमने जो फर्स्ट है इसके अंडर फिर जब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक कर रही है इट शो द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल, वो एसिडिक करैक्टर के अंडर आ जाते हैं। तो एसिडिक करैक्टर जब वो शो करते हैं उसके रिलेटेड जो केमिकल रिएक्शंस हमने करने हैं। फर्स्ट रिएक्शन जैसे आपको पता है, यू नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आपको ये भी क्लियर होगा, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जब भी आप किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं कि अगर मेटल के ऊपर हम एसिड डाल देते हैं तो अगर तुम्हें याद हो तो कौन सी गैस रिलीज हुई थी, आई थिंक तुम्हें पता है, दैट इज अ हाइड्रोजन गैस। कि जब भी हम किसी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करवाते थे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा जब जिंक गैन्यूल का HCl के साथ हम रिएक्शन करवाते थे 10th में, उसमें हाइड्रोजन जनरेट। मेन बेसिक कंसेप्ट तो तुम लोगों ने ये याद रखनी है, अगर यहाँ पे अल्कोहल भी एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं तो यहाँ पे भी जब भी अल्कोहल का मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करवाएंगे। इन द सेम वे जब आप मीन्स की जैसे अल्कोहल या फिनोल इसका किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे, क्योंकि हम इसको एसिड लेके चल रहे हैं, ठीक है, एसिड और जब बेस कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये छोटे छोटे जो बेसिक कंसेप्ट है जिनको आप अपने माइंड में रखोगे तभी आपको ये जो रिएक्शंस इनको क्रैम नहीं करना पड़ेगा। सपोज जैसे हम फर्स्ट रिएक्शन करवाते हैं, आपने ये ले लिया अल्कोहल ROH, दिस इज़ अ जर्नल, ये अपने एलिफेटिक अल्कोहल लिया है स्ट्रेट चेन वाला, तो इसमें हमने सोडियम मेटल डाल दिया। सोडियम एक मेटल है, जब भी आप इसका रिएक्शन करवाओगे कि सोडियम जो है एक मेटल है तो ये इसके साथ मिलके क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस जनरेट करवाएगा। अब सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है तो ये क्या करेगा, ये मीन्स की इसकी जो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगी, H पॉजिटिव वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, H पॉजिटिव सेपरेट होगा और सोडियम कहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी RO, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सोडियम के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, दिस इज अ सोडियम एल्कोक्साइड, कि ये सोडियम है और ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है और ऑक्साइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड।
ओके और साथ में क्या है एक हाइड्रोजन। बट आपको पता है भी ये जो गैसेस होती है कभी भी मोनोटॉमिक फॉर्म में रिलीज नहीं होती, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे और 2 ही सोडियम के एटम यूज़ होंगे। इस तरह से हाइड्रोजन गैस यहाँ पे डाइएटॉमिक फॉर्म में रिलीज होगी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जब भी आपने अल्कोहल का मेटल के साथ रिएक्शन करवाना है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, साथ में एल्कोक्साइड आयन इसमें फॉर्म होगा। इसी वजह से अगर आपने ROH लिया है, अल्कोहल लिया, इन जनरल अगर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आप C2H5OH ले लेते हो, दिस इज अल्कोहल। अगर इसका आप सोडियम के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आप क्या बोलोगे कि इट विल फॉर्म, ये तो मैंने इन जनरल लिया, अगर आपको नेमिंग के लिए देखना है तो C2H5 क्या है, इथाइल है, ये ऑक्सीजन है, सोडियम। इसका क्या नेम बन जाएगा, जब भी नेमिंग करनी है मेटल का नेम हमने पहले बोलना है। सोडियम, इसका सोडियम का नेम पहले बोलोगे, दिस इज द सोडियम। और क्या बनेगा, इथ ऑक्साइड। ये जो आयन है वो कौन सा, इथ ऑक्साइड वाला है, सोडियम इथ ऑक्साइड। तो एक तो ये रिएक्शन है जो इसका मेटल के साथ होगा। इसके साथ अगर यहाँ पे तो आपने प्राइमरी अल्कोहल लिए है, अगर आप टर्शरी अल्कोहल लेते, सपोज आपने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया, सपोज हमारे पास ये अल्कोहल है, दिस इज अ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कि इसमें जो कार्बन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है दैट इज विद द कार्बन विच इज़ फर्दर बॉन्डेड टू द 3 कार्बन। इसके जो जिसके साथ ये बॉन्डेड उसके साथ 3 कार्बन और लगे हुए हैं, तो ये क्या है, दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल क्यों है वो आपको नज़र आ ही रहा है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन और टर्शरी मीन्स की के साथ लगा हुआ है, ठीक है, टर्शरी कार्बन के साथ, इसको इसलिए हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर आप इसका एल्यूमिनियम, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हर बार अपने सोडियम मेटल ही लेना, कोई और मेटल भी ले सकते हो, जैसे इसमें एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाई हुई है। अब आपको पता है जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट एलिमेंट है, ठीक है, एक ट्राइवेलेंट इसके मेटल है कि ये 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं। जब आप एल्यूमिनियम मीन्स इसमें डालोगे तो बॉन्ड तो यहीं से ब्रेक करना ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे जो ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, एक तो इसकी ये टर्शरी ब्यूटाइल वाले ग्रुप ने कंप्लीट की हुई है, अब तो एक ही बची ना, तो उनकी एल्यूमिनियम की वैलेंसी तो 3 है, तो एल्यूमिनियम एट ए टाइम 3 टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन लेगा, ठीक है, क्योंकि जो इसकी वैलेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग इसने आयन लेने हैं। तो यहाँ पे कितने आयन्स यूज़ होने हैं, जब इसका आप प्रोडक्ट लिखोगे टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड के, ये 3 आयन्स के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, दिस इज अ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। तो ये कितने यूज़ होंगे, 3 यूज़ होंगे, और साथ में एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, ट्राइवेलेंट है। इस तरह से ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा। अब ये क्या बन गया हमारे पास, इट इज़ द एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इट इज़ द, ये जैसे आपका पहले इसमें क्या बना, सोडियम इथॉक्साइड बना था, तो जो भी अब इसके साथ हमारा एलिमेंट है कौन सा हमने मेटल, दैट इज़ द एल्यूमिनियम, दिस इज़ द एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड, ओके, ये टर्शरी मीन्स की ये जो सॉल्ट बन दैट इज एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बन जाता है। अब आपने इसके साथ देखना है कि आपने बैलेंस भी करना है, क्योंकि हमारे पास ये 3 इसके मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं। अगर 3 ही आप मॉलिक्यूल इसके टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के लेते हो तो 3 हाइड्रोजन जो निकलेंगी वो ओड नंबर में, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आप नहीं रिलीज कर पाओगे। बट अगर हम मीन्स की 3 हाइड्रोजन की जगह 6 हाइड्रोजन होती तो फिर हम 3 मॉलिक्यूल जनरेट कर सकते थे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या करना है, 6 मॉलिक्यूल्स लेंगे टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड के, वो इसलिए कि 6 मॉलिक्यूल्स होंगे तो आपके पास कितनी हाइड्रोजन निकलेंगे, एक टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ने एक ही हाइड्रोजन देनी है। अगर आप 6 लेते हो तो टोटल कितनी निकलेंगी, दैट इज़ द 6 हाइड्रोजन निकलेंगी। 6 हाइड्रोजन निकलते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के जनरेट होंगे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट कितनी है, 3 टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के एल्यूमिनियम के लिए चाहिए। 3 तो आप लिख दोगे बट वो बैलेंस नहीं होता, तो बैलेंस करने के लिए जब भी ओड नंबर होता है उसको डबल कर देते हैं। जैसे 3 चाहिए उसमें, यहाँ पे हमने 6 कर दिया। 6 करने से जो हाइड्रोजन निकल रही है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन जैसे मैंने बताया कि वो स्टेबल मीन्स की मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं निकलेगी, हमें डबल करना पड़ेगा क्योंकि वो ओड नंबर में है। जब आप इसको डबल करोगे तो हमारे 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस के साथ में रिलीज हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रिएक्शन कि कैसे ये एसिडिक बिहेवियर अपना शो करेगा। ये तो भी आपने अल्कोहल्स के किए हैं ना, आप इसी तरह से फिनोल के साथ भी रिएक्शन करवा सकती हो। तो अब इसकी हमने ना फिनोल के साथ रिएक्शन देखने हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखना है कि जो मेटल्स है फिनोल के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे। जैसे अभी आपने अल्कोहल का देखा था, इन द सेम वे अगर आप फिनोल ले रहे हो,
फिनोल में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच, दिस इज अ फिनोल। अगर आप इसका मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो नो डाउट ये है तो ये भी अल्कोहल ही ना, सॉरी फिनोल है, तो इसमें भी हाइड्रोजन आयन जनरेट होगा। और जब सोडियम के साथ करवाओगे तो सोडियम एक मेटल है, तो हमें पता है कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या रिलीज करेंगे, गैस, इसमें हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी। तो जैसे आपने उसमें क्या बनाया था पहले से सोडियम एल्कोक्साइड बना है, इसमें भी जब ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक करेगी तो जहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगी वहीं पे आके ये जो सोडियम है इसकी बॉन्ड उसके साथ ही बनेगी। इस तरह से आपने देखना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड जब ब्रेक करती है एसिडिक करैक्टर शो करने के लिए, तो ये जो बॉन्ड फ्री होती है इसके साथ क्या लग जाएगा, सोडियम। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन है, फिनोल की डेरिवेटिव है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो प्रोडक्ट बन के आता है दैट इज द सोडियम फिनॉक्साइड। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सोडियम फिनाइल क्या होते हैं, फिनोल्स क्या है, फिनॉक्साइड आयन कैसे बनते हैं। जब भी फिनाइल के साथ C6H5 क्या होता है, C6H5 को हम फिनाइल बोलते हैं, दिस इज अ फिनाइल यूनिट, ये क्या है, फिनाइल का यूनिट होता है। और जब आप इसके साथ ऑक्सीजन लगी होगी तो ये क्या हो गया, फिनॉक्साइड। अगर ऐसे है, ये अकेला था फिनाइल, और ये अगर टोटल आप देखो तो ये हो गया फिनॉक्साइड, दिस इज द फिनॉक्साइड आयन। और जो भी इसके आगे लगाओगे उसके अकॉर्डिंग हम इसकी नेमिंग कर दे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड। अगेन आपको पता है कि हाइड्रोजन सिंगल मोनोटॉमिक फॉर्म में तो रिलीज होनी नहीं है, ये कैसे निकलेगी, H2 की फॉर्म में। तो हमने स्टार्टिंग में 2 ही सोडियम के एटम यूज होंगे और 2 ही फिनोल के मॉलिक्यूल इसमें आपने लेने हैं, तो हमारे पास 2 सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ये हो गया इसका फिनोल मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। इन द सेम वे अगर आपने फिनोल लिए हैं, फिनोल का हम बेस के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फिनोल्स का या एसिड्स का इसकी अल्कोहल का हम एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो ये चीज़ सिंपल सी बात है कि जब भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। अब हमने क्योंकि इसको एसिड कंसिडर किया हुआ, क्योंकि ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक कर रही है, तो अगर आप इसमें एक्वस सॉल्यूशन डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो आप समझ सकते हो कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, वाटर रिलीज होता है और क्या बनता है, सॉल्ट फॉर्म होगा। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज H2O, एक तो वाटर साइड प्रोडक्ट हो गया, और मेन प्रोडक्ट क्या बन के आएगा कि जहाँ से ये हाइड्रोजन आयन रिलीज हो वहीं पे सोडियम की बॉन्ड बन जानी है। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज द सोडियम फिनॉक्साइड आयन, दिस इज द सोडियम फिनॉक्साइड। इस वजह से हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट बनेगा, दिस इज अगेन सेम ही है सोडियम फिनॉक्साइड, ये जो भी हमने बनाया है। आई थिंक ये आपको ये इसके रिएक्शंस क्लियर हो गए होंगे। ओवरऑल आपने देखना है कि इन रिएक्शंस को देख के आपको इतनी तो समझ लगी गई होगी कि जो फिनोल्स एंड अल्कोहल्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर होते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये जो फिनोल्स हैं, ठीक है, इसमें वो क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट गिविंग H पॉजिटिव आयन टू द स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि जो फिनोल यहाँ पे एसिड की तरह काम कर रहा है। इन द सेम वे जो आपने पहले मीन्स की अल्कोहल के रिएक्शन किए थे उसमें भी आपने यही चीज़ नोटिस की थी कि जो अल्कोहल्स हैं दे आर एक्टिंग लाइक द एसिड्स, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को देखो कि ROH के केस में, इसमें भी आपने देखा था कि जो इसमें अल्कोहल्स हैं दे आर फॉर्मिंग द मीन्स की सोडियम एल्कोक्साइड RONA बन रहा है, यहाँ पे भी ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ठीक है। और जब आपने इसमें फिनोल का केस डिस्कस किया है, फिनोल में जैसे अभी आपने ये रिएक्शन डिस्कस किया है, फिनोल में क्या है, हाइड्रोक्साइड है और ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, ठीक है, ये H पॉजिटिव आयन इस स्ट्रॉन्ग बेस को दे रहा है, ठीक है। देने के बाद ये क्या बना रहा है, ये यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना रहा है। इट मीन्स कि यहाँ इन दोनों ये सारे रिएक्शन से ओवरऑल हमने यही कंक्लूजन निकाला है कि अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर, और आप बोल सकते हो दे आर द ब्रॉन्स्टन एसिड, ठीक है। ये इनको हम बोलते हैं कि अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट कि अल्कोहल्स एंड phenols are Bronsted acid। Bronsted acid क्या होते हैं कि which give proton to the
स्ट्रॉन्ग बेसिस कि जब भी प्रोटोन के साथ मीन्स की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, कुछ ऐसी केमिकल्स जो उनको प्रोटोन रिलीज कर देते हैं उनको हम ब्रॉन्स्टन एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल एंड फिनोल्स क्या होते हैं, दीज आर द ब्रॉन्स्टन एसिड। उसको आप अगर सिंपल इन सिंपल लैंग्वेज में लिखो या जनरल लिखो तो आपको पता ही है जो अल्कोहल है दीज आर द ROH। ROH क्या है, अल्कोहल। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस इसके साथ रिएक्शन करता है, लेट दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जब ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस ने क्या, क्योंकि अल्कोहल ब्रॉन्स्टन क्या है, एसिड हमने बोला है, तो ये H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, ये H पॉजिटिव आयन इस बेस को दे देंगे। तो बेस को क्या दे देना है इसने, दिस H पॉजिटिव आयन। इट मीन्स कि ये जो बेस था, दिस बेस टेक वन प्रोटोन फ्रॉम दिस अल्कोहल, यहाँ से अल्कोहल लेता है और ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। तो हम बोल सकते हैं ये इसका क्या बन गया, दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड। क्योंकि आपने +1 में किया हो कॉन्जुगेट एसिड बेस की कंसेप्ट हमने की हुई है, पहले भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, विच डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय ओनली वन H पॉजिटिव आयन, जिसमें सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन का ही डिफरेंस होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस हो गया। कि बेस जो होता है इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस जब भी ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे, अल्कोहल हमने बोला है कि ड्यू टू द इसमें लोन पेयर भी है और ये जो अल्कोहल है यहाँ पे एसिड की तरह एक्ट कर रहे हैं। और ब्रॉन्स्टन एसिड कौन होते हैं, जो प्रोटोन को डोनेट करते हैं, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस को प्रोटोन दे देते हैं। अब जब ये स्ट्रॉन्ग बेस आता है तो एसिड जो ये हैं अल्कोहल्स क्योंकि एसिड की तरह एक्ट कर रहे हैं तो ये प्रोटोन इसको दे देंगे। ये प्रोटोन निकालने के बाद आपके पास क्या रह जाएगा, RO नेगेटिव। इस तरह से अल्कोहल जो एक एसिड है, इस ये यहाँ पे एसिड है तो ये बाद में एक प्रोटोन देने के बाद क्या बन जाता है, इट इज़ फॉर्मिंग द कॉन्जुगेट बेस। और आप इन शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो CB। ये क्या है, CA मीन्स कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाते हैं कि स्टार्टिंग में जो बेस है वो एक प्रोटोन लेने के बाद एसिड फॉर्म हो गया, उसको कॉन्जुगेट एसिड बोल दिया, क्योंकि ये अल्कोहल्स हैं वो एक एसिड की तरह एक्ट कर रहे हैं। ब्रॉन्स्टन की स्टेटमेंट ये है कि जो भी प्रोटोन को दे देता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो एसिड है। तो इस तरह से ऐसे अल्कोहल्स क्या हो गए, एसिड्स हैं। जब वो प्रोटोन दे देंगे, प्रोटोन देने के बाद अल्कोहल से क्या बन गया, अल्कोक्साइड आयन। अब इसके ऊपर नेगेटिव है, अब इसके ऊपर प्रोटोन नहीं है जो ये दे सके, तो ये एक प्रोटोन को ट्रांसफर करने के बाद कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखा ना, ब्रॉन्स्टन एसिड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा लो, इसको अच्छे से करना। इसके रिलेटेड आपको सिंपल से रीजन असर्शन के क्वेश्चन या कई बार केस स्टडी में किसी तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस केमिकल रिएक्शंस जो आपने अल्कोहल्स एंड फिनोल्स के करने हैं एसिडिक बिहेवियर से रिलेटेड, ठीक है। अभी तो हमने दो इसके मेटल के साथ ही रिएक्शन डिस्कस किए हैं। अब इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसके नेक्स्ट वाले कैरेक्टर्स लेंगे कि और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है, एंड वी विल आल्सो डिस्कस द एसिडिक बिहेवियर ऑफ द अल्कोहल्स एंड फिनोल। नेक्स्ट कमिंग टॉपिक्स जो हमारे आने हैं उसमें हमने एसिडिक कैरेक्टर्स को लेना है, तो स्टे कनेक्टेड विद द वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अल्कोहल्स और फिनोल्स, इनका सारा आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा, इवन देन कोई डाउट है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो में ले लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।